मुझे नहीं पता ये शेर किसका, लेकिन बात उसने बड़ी सोनी की थी। उसने कहा ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। जागो यार, अब वक्त है अब जागने का। बड़ा हमने वक्त जाया कर लिया, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं बड़ा कर लिया। अब काम की बात करो यार। आपके दरियाओं में पानी कोई नहीं, कौन सोई पड़ी है, बिजली कहां चली गई, कौन सोई पड़ी। ओ भाई इस तरह तो नहीं होगा, जागने से कुछ होगा। कुछ लाए हामल बनाओ। यहूदो निसारा कहां तक चले गए, कभी महबूब के कार्टून बन रहे हैं, कभी महबूब के खाके बन रहे हैं। वहां पेशाब पीने वाले हजरत हमारे महबूब पे भौंक रहे हैं, यहां बात ही कोई नहीं कर रहा। अल्लाह होना ये चाहिए। क्या नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ मौलवियों के नबी हैं, आपके नबी नहीं? क्या नबी अलैहिस्सलाम वकीलों के नबी नहीं? क्या नबी अलैहिस्सलाम डॉक्टरों के नबी नहीं? क्या नबी अलैहिस्सलाम ताजरों के नबी नहीं? कौन बाहर आया यार? अल्लाह होना तो ये चाहिए था कोई किसी की कॉल ना आती, उम्मत कौम पाकिस्तान अवाम इतना बेदार होते, सारे के सारे जाके बॉर्डर पे खड़े होते और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और उनसे पूछते, ओए गाय का पेशाब पीने वालों, तुम में इतनी जुर्रत कब से आ गई कि तुम्हारे नबी पे भूखो? अब लेकिन उनको पता है ना, उनको पता है हजरत अब इनके मोबाइलों में गाने हमारे हैं, अब ये ड्रामे हमारे देखते हैं, अब ये फिल्में हमारी देखते हैं। अब इनके नौजवान जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की नकल नहीं करते, अब इनके नौजवान मौला मुश्किल कुशा की नकल नहीं करते, अब इनके नौजवान हजरत सैयदुना उमर फारूक के पीछे नहीं चलते, अब इनके नौजवान सैयदुना उस्मान गनी की नकल नहीं करते। अब ये नकल हमारे एक्टरों की करते हैं। इनके चेहरे हमारे जैसे, इनके सर हमारे जैसे, इनके लिबास हमारे जैसे, इनका पहनावा हमारे जैसा, इनका ओढ़ना हमारे जैसा, इनका बिछोना हमारे जैसा, इनका सोना हमारे जैसा, इनका उठना हमारे जैसा। उनको पता है हजरत जी ना, तिला में चून कोई तेल नहीं रहा है। और हजरत जी कौम की सारे लगी है। अल्लाह, मैं परसों के प्रोग्राम पे चला गया हजरत जी, सारे रल के लगे की ने, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू ना रख। क्या बंदा करे ओए। ये तो सिर्फ सबको पता है कि सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुए कम पे 1400 साल हो गए। ना सैयदा हलीमा ने आना, ना बकरियां आनी, ना सानू किसी ने नाल रखना। ये तो हजरत हलीमा होती तो पूछती तुमसे, और एसी वाली मस्जिद में जाके तुमसे 5 नमाजें तो पढ़ी नहीं जाती, आ गए मेरे साथ गर्मियों में बकरियां चराने वाले। किसको धोखा देते हो यार, किसके साथ ये 2 नंबरी कर रहे हो? वो तो हजरत हलीमा है नहीं ना, होती तो तुमसे पूछती। और 5 नमाजें तुमसे पढ़ी नहीं जाती, दाढ़ी तुमसे रखी नहीं जाती, सर पे टोपी तुमसे रखी नहीं जाती, आ गए अरब की गर्मी में मेरे साथ बकरियां चराने वाले। वहां बात तबाही होने वाली है। मतलब भी आई खड़ी है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। और मियां जी हूं होश चाहो और टिबियां तू थोड़ा जा अगे जाके वेखो कि शहर मदीना की होने। अब होश में आओ यार नौजवानों को, थोड़ा सा बड़ा वक्त जाया कर लिया हमने। अब थोड़ा सा टिब्बों से आगे जाओ और जाके देखो क्या क्या तूफान बर्पा हो गया, कितने कितने तूफान होके गुजर गए। कब होश में आना तुम लोगों ने, कब होश में आना है? कब तक ये बातें चलती रहेंगी हजरत? क्या हजरत हलीमा से बकरी ही मांगनी है? किसी ने मौला मुर्तजा से जुल्फिकार नहीं मांगनी? अब बकरियों का नहीं, जुल्फिकार का दौर है। अब बकरियों से बात नहीं चलेगी, अब जुल्फिकार का दौर है। अब कोई हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो 2 तलवारों का फैज नहीं मांगेगा जिससे वो लड़ा करते थे। अब कोई हजरत सैयदुना साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस कमान का फैज नहीं मांगेगा। अब बात बकरियों से आगे बढ़ चुकी है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों। अब जुल्फिकार का दौर है, अब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवारों का दौर है। अब जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास की कमान का दौर है। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर की वफा का दौर है। अब जनाब उमर फारूक की शुजाअत का दौर है। अब ये ऐसे नहीं चलेगा। ये दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। मैं हजरत के मदरसे में बैठ के नौजवानों से मुखातिब हूं, पुत्र फैसला करो, ये 2 नंबरियां ना करो, फैसला करो मदीना या इंडिया। ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। अब फैसला करना होगा आपको, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अब अल्लाह की कसम है, मुफ्ती साहब हिसाब दे रहे थे ना, मुफ्ती साहब मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार उलमा को सारे हिसाब लेने ने, हजरत साहब सारे हिसाब इन्होंने उलमा से लेने हैं। उथे हजरत जी नाथ हाँ बिल्कुल नवी दाढ़ी लो आके आया और तुम्हारे स्टेज पे चढ़ के पढ़ क्या रहा है?
हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ਉਹਦੇ ਥੱਦੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਚੂੜਿਆ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਦਾੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਹਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? नवी नवी तू दाढ़ी लवा के आया है, दाढ़ी तेरी पूरी नहीं, और तेरी बहार हजूर से कैसे हो गई? उलमा को हिसाब देना पड़ रहा है, उस पे तुम पर्चियां फेंक रहे हो। जुल्म देखो हजरत, वो दाढ़ी उतरवा के आया है, दाढ़ी पूरी नहीं, फंस के मोलन है, और वो स्टेज पे खड़ा होकर क्या कह रहा है? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। उस पे पैसे फेंक रहे हो। और इतने मुफ्ती साहब को लोग हिसाब देख रहे हैं यार, जड़ियां फ्लैक्सां लगी ना, मैं मदरसे के पैसे चुनूंगा। क्या जुल्म है यार तुम लोगों का, कैसे जालिम लोग हो तुम। वहां बंदा 40,000 अकाउंट में पहले मंगवा के, 40,000 अकाउंट में पहले मंगवा के स्टेज पे आके खड़ा होके तुम्हें सुना क्या रहा है? उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते। उससे नहीं पूछते, वो 40,000 अकाउंट में पहले मंगा लिया, क्या मैं झूठ सुना रहा है? उससे क्यों नहीं पूछते? उससे क्यों नहीं पूछते? और 40,000 तूने अकाउंट में पहले मंगवा लिया, हमें कहता है मैं उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते। अगर तू उन्हीं का मंगता है तो 40,000 हमसे क्यों पहले ले लिया तूने? लेकिन दुख देखो, जुल्म देखो। मुफ्ती साहब खड़े होकर हिसाब दे रहे हैं। जुल्म देखो ये तुम्हारा, जुल्म देखो यार तुम्हारा। अल्लाह की कसम मेरा दिल सड़ता ही पे। मैं ये ईद आने लगी है, हमारे छोटे छोटे जो कल के आलिम हैं, ये जो हाफिज हैं, ईद पे हजरत जी क्या होगा? इनके 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 कपड़े हजरत जी वो खाले उठाने की वजह से खून से भरे होंगे। अल्लाह की कसम मैंने रोना यार। वेखो इत्थे सारे बच्चे ईदां करन रहे हैं, सोहने सोहने कपड़े पाए हैं, स्कूलों च जाने वाले, कॉलेजों च जाने वाले, यूनिवर्सिटियों च जाने वाले सोहने सोहने कपड़े पा के फिरन रहे हैं, और कुरान वालियां दे कपड़े खून ना भरे दे। यार की जुल्म है यार तुहाडा, की जुल्म है यार तुहाडा। कुरान पढ़ने वाले दे कपड़े ईद वाले दे खून नाल भरे होने ने बच्चों दे। तो सारा दिन हज़रत जी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, जो सारा दिन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ने वाले। ईद वाले दिन उनके कपड़े खून से भरे हो गए। अगर तुमने अपने मदरसों से मोहब्बत की होती तो ये भी अपने अपने घरों में जाके सोने कपड़े पहन के ईदें करते हैं। इनकी मजबूरी है, अगर नहीं कहीं इकट्ठी करेंगे तो कैसे चलाएंगे सिस्टम को, हैं? क्योंकि तुम्हारे पैसे तो रह गए नाथ खानों के लिए, तुम्हारे पीछे तो पैसे तो रह गए पीरों के लिए, तुम्हारे पैसे तो ना मस्जिदों के लिए रहे ना मदरसों के लिए रहे। तो फिर क्या करें हज़रत जी? 2.5 लाख वाला ना था, 2 लाख वाला ना था, 1.5 लाख वाला ना था, लाख वाला ना था, 80,000 वाला ना था। और मौलवी साहब का क्या हाल है? 4 जुमे भी पढ़ाए, 5 नमाजें भी पढ़ाई, तुम्हारे बच्चों को कुरान भी पढ़ाया, जनाजे भी पढ़ाए, निकाह भी पढ़ाया, तुम्हें मसले भी बताए, फिका भी, हदीस भी, तफसीर भी, सारा कुछ ही तुम्हें दिया। उसके लिए तुम्हारे पास क्या है? इतने ज्यादा ताने, इतने ज्यादा मेने, इतने ज्यादा इल्जाम, इतने ज्यादा उस पे इल्जाम, और महीने बाद 12,000। ऐसे ही तो नहीं चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले।